गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अर्थशास्त्र का आपका आज जो बुक है उसका वर्कशीट नंबर 55 डिस्कस करेंगे। और यह वर्कशीट आपका होगा 19 नवंबर 2020 के लिए। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, आज आपका मुद्रा एवं साख जो चैप्टर है अर्थशास्त्र का, उसका पुनरावृत्ति है, अर्थात आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वर्कशीट में। तो आपको इस वर्कशीट को अच्छे से देखना है, एक एक करके देखना और अच्छे से समझना है। तो आइए इसे सभी क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने इसके साथ सॉल्यूशन भी बेहतर तरीके से अटैच कर रखा है, तो आपको फिर मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले आपको वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन शामिल है। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में यानी अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, इसमें जो पैसे है ना, वो मुद्रा, वो कहाँ से, वो किस तरह यूज होता है। तांबे के सिक्के के रूप में, चांदी के सिक्के के रूप में, सोने के सिक्के के रूप में या कागज के सिक्के के रूप में। तो आपका यहाँ तो आंसर हो जाएगा कागज के नोट के रूप में। ठीक है, ये पहला का आपका आंसर है। उसके बाद आप सेकंड देख पा रहे हैं, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है। अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन या मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है, जो जमा का वह बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है। तो जमा का बड़ा हिस्सा बैंक ऋण के देने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर बैंक जितना अधिक ऋण देगा उसको उतना ज़्यादा चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे वापस मिलेंगे, जिससे क्या होगा, बैंक को प्रॉफिट होगा। और बैंक क्या करता है, जैसे शेयर बाजार में अपना क्या करता है, ऋण पर जो है ना शेयर खरीदता है, मतलब देता है। ठीक है, तो बैंक ऋण देने के लिए इसका होगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आप फोर्थ नंबर देख पा रहे हैं, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को दोबारा लिखिए। तो ये क्या है, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के अनौपचारिक स्रोत है। क्या है, अनौपचारिक स्रोत है, ये अ लगा देंगे, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक स्रोत का उदाहरण है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिखा रहा हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोत की गतिविधियां की निगरानी करता है कौन। तो आपको पता होना चाहिए, आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, और वो सरकार के अंदर में भी आता है, क्योंकि वो बैंक हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक आपको पता है, जो वर्ल्ड बैंक है दुनिया का सब बैंक, तो उसी तरह हमारे इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर मैं 6 करा रहा हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों को दो कथन है, जिसमें एक संकल्पना श और दूसरा कारण क, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर भारत सरकार बोले उन्हें 500 का नोट जारी करने के लिए, तो 500 का करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो 2017 या 16 में जो नोटबंदी हुआ था, उस समय क्या किया गया था, आपको जो भारत सरकार ने बोला था 2000 का नोट बनाओ, तो 2000 का नोट उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इससे पहले 1000 का नोट था, 500 का नोट था, लेकिन अब हम लोगों के पास 2000 का भी नोट उपयोग में होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं, अवसर होते हैं, जिसमें आप देखते हैं जो जैसे जो क्रांतिकारी को का जन्म दिवस होता है, उस पर भी जो है ना आरबीआई कुछ ना कुछ, जैसे 80 रुपये का सिक्के निकालती है, 400 रुपये का सिक्के निकालती है, 300 रुपये का, वो लिमिटेड होता है और उस कुछ खास समय के लिए होता है। ठीक है, वो भी वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, तो भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि संकल्प सही है एवं कारण नहीं, इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन आपका आंसर हो, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है, संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है। इसका आपका ये आंसर आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चेक मुद्रा की क्या है, डैश रूप का उदाहरण। तो यहाँ आप लिखेंगे आधुनिक। क्या है ये, आधुनिक रूप का उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए चित्र में
चेक को संख्या को दर्शाइए। तो ये चेक आपका ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। देखिए चेक की संख्या जो है ना ये है। अब यहाँ चेक भी देख सकते हैं, आपके पास चेक भी है, तो ये आपका चेक संख्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में जब वस्तु को खरीदते व बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं करते हैं जाता है, तो उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारती यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता, उत्तर दीजिए। तो आइए इसके उत्तर को। तो देखिए आपका मुद्रा, इसका सभी का आंसर मैं आपको एक साथ फिर आप बता रहा हूँ। अगर आप वहाँ नहीं देखें तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर। मुद्रा के आधुनिक रूप में कौन शामिल है, तो कागज के नोट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, भारत जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करता है, तो ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो रेखांकित शब्द यानी अनौपचारिक स्रोत है, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण अनौपचारिक स्रोत है। ये दिया आप ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिया गया ऋण अनौपचारिक स्रोत है। उसके बाद 5 है क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आएगा, भारत में ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियाँ की निगरानी करता है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रकथन दिए गए, तो इसमें आपका बी सही है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ देख पा रहे हैं, चेक मुद्रा की पूर्ति करें, मतलब यानी आपको जो है ना खाली स्थान यहाँ भरना है, खाली स्थान भरना है। तो चेक मुद्रा के आधुनिक रूप है, चेक मुद्रा का आधुनिक रूप है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये 7 नंबर है आपका। ये 8 नंबर, चित्र में दिए गए चेक की संख्या कौन सी है, तो ये आपका आंसर ये है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए कि आप प्राचीन समय में जब वस्तुओं को खरीदते थे व भेजते नहीं यानी बेचते थे, खरीदते बेचते वक्त पैसे का लेन देन नहीं किया जाता था, तो उस समय में किसी वस्तु को खरीदते समय आपको समस्या का सामना करना पड़ता था। तो आवश्यकता की दोहरे संयोग की समस्या होती थी, जैसे वस्तु तथा तय करने में परेशानी आएगी, और वस्तु को खरीदते और बेचने में अधिक समय लगता था, क्योंकि हम उस समय क्या करते थे, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, हम वस्तु देते थे, जैसे हमारे पास चावल नहीं है तो हम दूसरे से हमें चावल चाहिए, तो हमारे पास अगर अधिक आटा है तो मैं उसे आटा दे दूंगा, फिर वो मुझे चावल देगा, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, भारतीय यह जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में की गई भुगतानों को कोई अस्वीकार नहीं करता है, उत्तर लिखिए। तो भारत में किए गए भुगतानों को कोई अस्वीकार, यहाँ लिखेंगे अस्वीकार, ठीक है दोस्तों, अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में रुपए के मूल्य की गारंटी भारत सरकार देती है, तथा भारत का हर निवासी कानूनी तौर पर कानून के अंदर बंधा होता है कि वह रुपए में भुगतान को स्वीकार करेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार उस पर कार्रवाई हो सकती है। क्या है? कार्रवाई हो सकती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कार्रवाई हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अस्वीकार यहाँ कर दीजिएगा, अस्वीकार। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।